हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में हमने काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद में हमने अल्फ़ाबेट पढ़ा था यानी वर्णमाला, उसके बाद में रैंकिंग टेस्ट, उसके बाद में हमने पढ़ा था दर्पण प्रतिबिंब, और उसके बाद में जल प्रतिबिंब। और वर्तमान में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ब्लड रिलेशन, यानी कि ब्लड रिलेशन के हमने टाइप नंबर 2 तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे कि टाइप नंबर 3 के सारे प्रश्न। टाइप नंबर 3 इजी है, टाइप नंबर 3 इजी है भाई। टाइप नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 3 में क्या है कि टाइप नंबर 3 है जो टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड का मिश्रण है। किस प्रकार से मिश्रण है भाई? देखो, हमने देखा था ना कि जैसे मान लो हमने देखा था कि आपकी चाची के ससुर की पत्नी क्या लगेगी? तो देखो, आपके चाची क्या लगती है? चाची। चाची के ससुर जी क्या लगे? ससुर जी। ससुर जी की पत्नी क्या लगी? दादी जी। क्या लगी? दादी। क्या लगी भाई? दादी लगी। तो ये तो हमने टाइप नंबर फर्स्ट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? टाइप नंबर फर्स्ट में पढ़ा था ऐसा। तो टाइप नंबर सेकंड में हमने क्या पढ़ा था? जैसे एल एम की पत्नी है, एल एम की पत्नी है, एम जी का पुत्र है, एम जी का पुत्र है। ठीक है। जी जी आर की मां है। अब पूछेगा आर के एल से, आर का एल से संबंध, आर का एल से संबंध। अब देखो, आर का एल से संबंध टाइप नंबर 2 में हमने पढ़ तो लिया था, लेकिन एक बार फिर से निकाल देते भाई। एल एम की पत्नी है, एम की पत्नी है। एम की पत्नी कौन है भाई? एल है। एल पत्नी है तो फीमेल होगी। फीमेल को हम करते हैं सर्कल में बंद। अब जब ये पत्नी हुई तो इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। ये पत्नी है तो जाहिर सी बात है एम क्या होगा? पति जी होंगे। कौन से होंगे? पति जी। पति जी को करते हैं 4 कोने डब्बे में बंद, यानी कि ये मेल है। ठीक है। इसके बाद में ये बोल रहा है जी का पुत्र एम है। जी का पुत्र है एम, पुत्र है एम जी का। किसका पुत्र है भाई? जी का पुत्र है एम। ये भाई जी का पुत्र है एम। एक पीढ़ी ऊपर जी को लेके गए तो जी का पुत्र कर दिया हमने एम को। अब बोल रहा है आर की माँ है जी। आर की माँ है जी। आर की क्या है? माँ। ये आर की माँ है जी। अब देखो, आर और जी में हम कंफ्यूजन है। देखो, ये अगर पुत्री होती तो भी जी क्या लगती? माँ। अगर आर पुत्र होता तो भी क्या लगती? जी माँ। ठीक है। जी का पुत्र है, ये पिता या पुत्र कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आर की माँ है जी, तो ये तो भाई माँ है, तो ये सर्कल में बंद कर दिया। आर माँ होगी ना, आर माँ है। आर की माँ है जी, आर की माँ जी को कर दिया। ठीक है। अब देखो, ये आर का एल से क्या संबंध है? आर का एल से क्या संबंध है? अब देखो, ये चाहे भाई हो या बहन हो, ये लड़की है या लड़का है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये तो इसका क्या है? भाई है। क्या है भाई? आर के एम क्या लगता है? भाई। और ये है भाई की घरवाली। भाई के घरवाली क्या लगती है? भाभी। क्या लगती है? भाभी। क्या लगती है? भाभी। इस प्रकार से हमने टाइप नंबर 2 को भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इन दोनों का मिश्रण, यानी कि रिश्ता भी निकालना आना चाहिए। और ये सिंबल में किसका कौन पति है, किसकी कौन पत्नी है, किसका कौन भाई है, इस प्रकार से भी देखेंगे। तो जैसे मान लो भाई, इसमें दे देगा इस प्रकार से कि देखो, आर प्लस एस, आर प्लस एस, एस आर का भाई है। देखो,
आर प्लस एस का मतलब क्या हुआ? आर का भाई है कौन? एस है। आर का भाई कौन है? एस है। अब देखो जी गुणा एस का मतलब क्या है भाई? जी गुणा एस का मतलब है एस, जी गुणा एस का मतलब है भाई, सॉरी, ये एस का भाई कौन है? आर है। एस का भाई कौन है? आर है। आर एस का भाई है। जी एस की मां है। अब इनको कैसे लिखेंगे? देखो ये तो संबंध दे दिया, ये कथन नंबर 1 दे दिया, कथन नंबर 2 दे दिया। इनके अनुसार हम बनाएंगे डायग्राम। क्या बनाएंगे भाई? डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कथन नंबर 1 को लो। आर एस का भाई है, आर है इसका भाई है भाई, एस का भाई है। एस का तो भाई हो गया, डब्बे में बंद कर दिया। डब्बे में बंद क्यों किया? क्योंकि ये है मेल यानी पुरुष, तो 4 कोने में बंद कर दिया। एस क्या है? मेल या फीमेल? अभी कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं लिखते हैं। अब बोल रहा है जी एस की माँ है। जी कौन है भाई? एस की माँ है। माँ कभी पुरुष होता है? नहीं, तो हमने कर दिया इसको सर्कल में बंद, जी को महिला बनाया। ठीक है। अब इस प्रकार से पूछ लेगा आर से एस जी का संबंध। आर से जी का संबंध देखो, ये भाई या बहन कुछ भी होगा, लेकिन ये इसकी माँ है। इसकी माँ है तो इसकी भी क्या होगी? माँ। इसकी माँ है तो ये लगेगी माँ। क्या लगेगी? माँ। इस प्रकार के संबंधों को पढ़ेंगे और देखेंगे। या देखो आप ध्यान से क्लास को देखना। आज हम इस प्रश्नों को करने की एक 100 ट्रिक देखेंगे। इतनी शानदार 100 ट्रिक आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। देखो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न लेते हैं शुरुआत में, हम लेते हैं प्रश्न से शुरुआत। देखो ए प्लस बी, ये रहा ए प्लस बी, ए बी का बेटा, ए बी का बेटा, ए माइनस बी, ए बी का पिता, ए बी का पिता, ए गुणा बी, ए गुणा बी। अब इसमें दे रहा है ए बी का भाई, बी का भाई। ए प्रश्न लिख कर रहे हैं भाई इसलिए क्योंकि प्रश्न की एक्यूरेसी रहे। ए भाग बी, इसमें है भाई ए बी की माँ, ए बी की माँ, ए बराबर बी। इसका मतलब है कि ए बी की बहन, ए बी की बहन, ए बी की बहन। अब हमसे पूछ रहा है, एक समीकरण देगा इस प्रकार से, क्वेश्चन देगा एक, वो तो दे दिए कथन। अब क्वेश्चन इस प्रकार से दे रहा है कि भाई P गुणा R भाग Q। ठीक है। P का Q से संबंध, तो P का Q से संबंध, समीकरण दे दी हमें, ये समीकरण हमें ये दे दी, और पूछ रहा है कि भाई P का Q से क्या संबंध होगा। तो P का Q से क्या संबंध होगा, अभी देखते हैं P का Q से क्या संबंध बढ़ता है। P का Q से क्या संबंध बढ़ता है? सबसे पहले देखो ये भाग, ये रहा भाग, इसका मतलब क्या होगा हम पहले मेथड से करेंगे, उसके बाद में लास्ट में शॉर्ट ट्रिक भी देख लेंगे। सबसे पहले मेथड आना चाहिए। तो मेथड क्या है भाई? इसकी विधि से करते हैं। इसका मतलब है कि ए बी की माँ, यानी कि इसकी माँ कौन है? बी, तो इसकी माँ कौन होगी? क्यू। तो आर की माँ होगी क्यू, आर की माँ कौन होगी? क्यू होगी, माँ होगी क्यू। तो ये सर्कल में बंद कर दिया। ये देखो ए बी की माँ, ए बी की माँ, आर क्यू की माँ, आर क्यू की माँ, सॉरी ए बी की माँ, बी की माँ ए, क्यू की माँ आर, क्यू की माँ आर होगी। क्यू की माँ कौन होगी भाई? आर होगी। क्यू की माँ कौन होगी? आर होगी। अगला क्या है? गुणा।
गुणा देखो ये रहा, गुणा कहाँ है, ये रहा गुणा का चिन्ह। अब ये बोल रहा है बी का भाई ए का भाई बी है या बी का भाई ए, तो बी का भाई ए यानी बी का भाई ए, आर का भाई पी, आर का भाई पी, आर का भाई पी, भाई ये तो ठीक है, आर का भाई पी। अब ये पूछ रहा है पी का क्यू से क्या संबंध है, क्यू से क्या संबंध है। ये जैसे मान लो आप बैठे हो, ये कौन बैठे हो आप, मेल हो या फीमेल, देखो आप मेल हो या फीमेल उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस प्रश्न में। किस प्रकार से देखिए, आप हो, आपके हैं माता जी, क्या लगते हैं आपके, माता जी, माता जी का भाई क्या लगेगा, मामा जी, क्या लगेगा, मामा, क्या लगेगा भाई, आपके माता जी का मामा भाई क्या लगेगा, मामा लगेगा, क्या लगेगा, तो मामा। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल इस प्रकार से होगा। अब देखो आप बोलोगे 100 ट्रिक से कैसे करेंगे, हर प्रश्न को पहले विधि से करेंगे उसके बाद में करेंगे 100 ट्रिक से। तो ये है ट्रिक, ये भाई ट्रिक है, क्या है, हिंदी में देख लो ट्रिक, ये हमारी है ट्रिक, इंपोर्टेंट लगा लो। प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, और वो भी हल कितने में होगा, मात्र आप 5 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा कितनी सेकंड लगेगी, 5 सेकंड लगेंगे, कितने सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड। देखो पी, ये रहा पी, यहां करते हैं, ये रहा पी, ये रहा भाई पी, गुणा आर भाग क्यू। सबसे पहले अंतिम को मानना है खुद, ये रहा हमारा अंतिम, राइट हैंड साइड से यानी दाई तरफ से प्रथम अक्षर को अल्फाबेट को मानना स्वयं, क्या मानना है, स्वयं। ये भाई हम खुद हो गए, कौन हो गए, खुद। अब भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह क्या कह रहा है, भाग का चिन्ह कह रहा है माँ, क्या कह रहा है भाई, माँ, क्या कह रहा है, माँ। अगला चिन्ह है गुणा का, गुणा का चिन्ह क्या कह रहा है, भाई, गुणा का चिन्ह क्या कह रहा है, भाई। ये तो हमने लिख लिया, ये तो हमने लिख लिया। 4-5 बार जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी, सीधा सीधा क्या निकाल लेंगे, रिश्ता। ये रहा मैं खुद, मेरी माता यानी माता लगी, क्या लगी, माता, माता का भैया जी क्या लगे, मामा, क्या लगे, मामा। अब किसका किसके साथ पूछा, क्यू से पी का संबंध, क्यू से पी का मामा से होगा, किससे होगा, मामा से। ये होगी हमारी ट्रिक। देखो कितनी आसान ट्रिक है। जैसे इसी कथन को लेकर के अगला प्रश्न करने की कोशिश करें, यही कथन है, ये सारे के सारे कथन दिए में एक अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, देखते हैं भाई। L प्लस M, L प्लस M, L प्लस M भाग N माइनस O, N माइनस O, N माइनस O गुणा P, गुणा P। तो L का P से संबंध ज्ञात करना पे, L का P से संबंध, तो L का P से संबंध, L का P से संबंध यानी कि L के क्या लगेंगे, सॉरी P से यानी P के क्या लगेंगे, L भाई, P के से को पकड़ो, से किसके साथ, P के, यानी P के क्या लगेंगे, P के क्या लगेंगे, तो से को पकड़ा, P के क्या लगेंगे। सबसे पहले देखो गुणा का चिन्ह आया, किसका चिन्ह आया, गुणा का चिन्ह। अलग मार्कर से करते हैं सबका ध्यान जाने के लिए। देखो गुणा का चिन्ह क्या बोल रहा है भाई, ये रहा गुणा का चिन्ह, बी का भाई ए, बी का भाई ए यानी बी का भाई ए, बी का भाई ए, पी का भाई ओ, पी, ये रहा भाई पी, और पी का भाई कौन है, ओ है, भाई है तो डब्बे में बंद किया, पी का भाई ओ। माइनस का चिन्ह बोल रहा है बी का पिता ए है यानी ओ का पिता एन है, ओ का पिता कौन है भाई, एन है, ए ओ का पिता कौन है, एन है, ये बना दिया एन को। भाग का चिन्ह क्या बोल रहा है, बी की माँ ए है, एन की माँ कौन होगी, एम होगी, एन की माँ कौन होगी, एम होगी, एन की माँ एम होगी, एन की माँ एम होगी, ठीक है भाई। प्लस का चिन्ह बोल रहा है एम, प्लस का चिन्ह क्या बोल रहा है, बी का बेटा ए है, बी का बेटा ए है यानी एम का बेटा एल होगा, एम का बेटा एल होगा,
m का बेटा बेटा है तो यहाँ आ जाएगा, ये भाई भाई हो जाएंगे, l होगा। देखो इसका बेटा ये हुआ, क्योंकि बेटे का भाई होगा वो क्या होगा, बेटा ही होगा। तो ये पहले से एक बेटा तो था, लेकिन इसका भाई है वो l है, तो इसको भाई के रूप में दर्शा दिया। अब पूछ रहा है हमसे P के L क्या लगेगा, P के L क्या लगेगा। देखो ये P, ये मेल या फीमेल, मेल या फीमेल हमें नहीं पता, मेल या फीमेल हमें नहीं पता, लेकिन ये इसके क्या लगता है, भाई लगता है। क्या लगता है, भाई। भाई का पिता क्या लगता है, भाई का पिता पिता ही लगता है। पिता का भाई क्या लगता है, चाचा। क्या लगता है, चाचा। क्या लगता है भाई, चाचा लगता है। क्या लगता है, चाचा। आप बोलेंगे ताऊ जी क्यों नहीं, प्रश्न में जब तक नहीं बोले कि एल एन से बड़ा है, एल एन से बड़ा है, तब तक ताऊ जी नहीं करना है। प्रश्न में अगर कुछ भी नहीं दे रखा, सीधा भाई दे रखा है, तो हमें क्या मानना है, चाचा मानना है। क्या मानना है, चाचा। तो इस प्रकार से चाचा लगेंगे। क्या लगेंगे, चाचा। अब आप बोलोगे सर जी भाई साहब बताओ कि शॉर्ट ट्रिक से क्या होगा, तो ये रही शॉर्ट ट्रिक। देखो एल प्लस एम भाग एन माइनस ओ गुणा पी। हमने कहा था, हमने क्या बोला था कि अंतिम लेफ्ट हैंड साइड से यानी दाईं तरफ से अंतिम को मानो स्वयं, यानी कि खुद मान लो ये हम खुद हैं। गुणा किसको दर्शा रहा है, गुणा भाई को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, भाई को। गुणा दर्शा रहा है भाई को। माइनस किसको दर्शा रहा है, पिता को। माइनस किसको दर्शा रहा है, पिता को। भाग किसको दर्शा रहा है, माँ को। भाग किसको दर्शा रहा है, माँ को। प्लस किसको दर्शा रहा है, प्लस दर्शा रहा है बेटा यानी पुत्र को। बेटा लिखो या पुत्र लिखो एक ही बात है, पुत्र को। अब देखिए किसका किसके साथ, P से L का संबंध ज्ञात करना। P से L तक हमें चलना है, तो हम रिश्ता लिखते हुए चलेंगे। रिश्ता लिखते हुए चलेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, ये तो हम हो गए खुद भाई। कौन हो गए, खुद हो गए, स्वयं हो गए। ठीक है, स्वयं का भाई क्या लगा, यानी कि आपका भाई आपके क्या लगता है, भाई लगता है। भाई के पिताजी क्या लगे, पिता लगे। पिता के माताजी, पिता के माताजी, ये रे पिता के माताजी क्या लगे, दादी लगे। क्या लगे, दादी। दादी का पुत्र है एक और, एक पुत्र और हो गया, तो एक पुत्र हो गया। दादी का पुत्र क्या लगा, हमारा चाचा लगा। क्या लगा, तो खुद का हमारे इसके P का किसके साथ संबंध होगा, चाचा से संबंध होगा। किसके साथ होगा, P का इसके साथ संबंध किस प्रकार से होगा, चाचा जी। किसके साथ होगा, चाचा जी से होगा। इस प्रकार से ये शॉर्ट ट्रिक है। 2-4 बार जब इस शॉर्ट ट्रिक को हम क्या करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, तो ये शॉर्ट ट्रिक हमारे जहन में बैठ जाएगी, परमानेंट मेमोरी में। किस कौन सी मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में। कंप्यूटर में होती है ना, एक होती है टेम्परेरी मेमोरी, एक होती है परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, रैम और रोम की तरह। ठीक है, तो परमानेंट मेमोरी में किस प्रकार से जाएगी, जैसे मैंने आपको एक शब्द बोला, मैंने बोला बिल्ली, आपके दिमाग में बिल्ली की तस्वीर छप गई। आपके दिमाग में क्या छप गई, बिल्ली की तस्वीर। आपने सोचा ही नहीं कि भाई बिल्ली क्या होता है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में क्या छप गई, बिल्ली की तस्वीर। क्योंकि बिल्ली की तस्वीर, बिल्ली को आपने इतनी गहनता से या इतनी बार देख लिया है सिंपल तरीके से कि बिल्ली की तस्वीर आपके दिमाग में छप गई है। जैसे बोला कुत्ता, तो आपके दिमाग में कुत्ते की तस्वीर ऑटोमेटिक छप गई। इसी प्रकार से आप इसका प्रयोग बार बार करोगे तो इसकी भी इमेज आपके दिमाग में छप जाएगी। देखो वो बिल्ली, कुत्ता, आपके पिताजी की जो भी आप बार बार वस्तुएं देखते हो, उनकी तस्वीर हमारे दिमाग में इसलिए छप जाती है क्योंकि वो टेम्परेरी मेमोरी में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, हमारे मस्तिष्क के टेम्परेरी मेमोरी में चली जाती है, सॉरी परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। किस में चली जाती है, परमानेंट में। अगला समीकरण इसी पर दे रखा है, P माइनस Q गुणा R बराबर S भाग T, S भाग T, S भाग T। अब बोलोगे आप सीधा करते हैं, इसको करते हैं एक बार सीधा, फिर बनाएंगे चित्र से। अब हमने किसके साथ संबंध दर्शाना है, देखा ही नहीं, हमें दर्शाना है P का T से संबंध, P का T से संबंध, T से संबंध, यानी T से संबंध P का। ठीक है, तो T से दर्शाएंगे। सबसे पहले इसको मानेंगे स्वयं। क्या मानेंगे,
स्वयं। देखो एक प्रश्न शॉर्ट ट्रिक से करके देखते सीधा पहले, सही है या गलत। देखो किया स्वयं, भाग किसको दर्शा रहा है, माँ को। किसको दर्शा रहा है, माँ को, लिख दिया माँ। बराबर किसको दर्शा रहा है, बहन को। किसको दर्शा रहा है, बहन को। गुणा किसको दर्शा रहा है, भाई को। किसको दर्शा रहा है, भाई को। किसको दर्शा रहा है, गुणा। गुणा ये रहा ना, भाई को दर्शा रहा है। माइनस किसको दर्शा रहा है, पिता को। किसको दर्शा रहा है, पिता को। अब देखेंगे टी के पी क्या लगेगा, टी के पी क्या लगेगा। ये तो हम खुद है भाई साहब, खुद है, ये हमें खुद है। हम क्या हो गए, खुद हो गए या स्वयं हो गए। स्वयं की माँ क्या लगेगी, माँ। माँ की बहन क्या लगेगी, मौसी। मौसी का भाई क्या लगेगा। अब देखो मौसी का भाई क्या लगता है भाई, मौसी का भाई साला लगता है। क्या लगता है, देखो भाई मौसी का भाई क्या लगेगा, आपकी मौसी। मौसी का भाई, आपकी मौसी का भाई साला लगता है क्या। मौसी का भाई क्या लगता है भाई, मौसी का भाई मामा लगता है। क्या लगता है, मामा। टाइप नंबर फर्स्ट में बताता रिश्ते ज्ञात करना। तो मौसी का भाई आपकी मासी, आपकी मासी का भाई आपके क्या लगता है, माँ का या मौसी का जो भी है भाई मामा लगता है। क्या लगता है, मामा। मामा का पिता क्या लगता है, नाना। क्या लगता है, नाना। ये बोल रहा टी के क्या लगेगा, पी। टी से संबंध पी नाना से होगा। किस प्रकार से होगा, नाना से। अब इस प्रकार से पूछ लेता कि भाई टी का पी से क्या संबंध होगा, टी का पी से क्या संबंध होगा। तो नाना लगता है तो ये लग जाता उल्टा क्या, दोहिता। क्या लग जाता, दोहिता। क्या मैंने सही लिखा है, आप बोलोगे यस, मैं बोलूंगा नहीं। मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है भाई टी मेल है या फीमेल है। हम स्वयं मेल है या फीमेल है, हम तो अपनी ओर से कहते थे मैं मेल हूं। ये अगर कोई आप गर्ल, आप में से कोई गर्ल है तो वो बोलेगी मैं लड़की हूं। तो मेल फीमेल इस प्रकार से नहीं होगा। यहाँ दे रखा है टी के बारे में, क्या मेल है या फीमेल दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा। तो या तो होगा नाती, या होगा नाती, या होगी नातिन, या होगी नातिन, यानी दोहिता या दोहिती। नातिन का मतलब, नाती का मतलब होता दोहिता। क्या होता है, दोहिता। नातिन का मतलब दोहिती। इस प्रकार से हो जाता। हमें इतना पूछा ही नहीं है, हमें पूछा है भाई कि ये क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। क्या लगेंगे, नाना। चित्र बनाकर भी देख लो। टी के एस क्या लगता है, ये देखो भाग का चिन्ह है। भाग का चिन्ह का मतलब है कि भाई बी की माँ है, टी की माँ। टी है, ये रहा टी। टी की क्या है भाई, माँ। टी की माँ कौन है, ऐसे। टी की माँ कौन है, ऐसे। माँ है तो होगी फीमेल, फीमेल होगी तो हम सर्कल में बंद करेंगे, सर्कल में बंद करेंगे। बराबर का मतलब है बहन, बराबर का मतलब है बहन। एस के आर क्या है, एस के आर लगती है बहन, एस के आर क्या लगती है, बहन। तो बहन को बराबर में समलैंगिकता, सॉरी समान पीढ़ी में दर्शा दिया, यानी कि ये एक ही पीढ़ी में है। गुणा का चिन्ह किसको दर्शाता है, भाई को दर्शाता है। गुणा का चिन्ह किसको दर्शाता है, भाई को। यानी आर का भाई कौन है, क्यू है। आर का भाई कौन है, क्यू है। आर का भाई है क्यू, आर का भाई क्यू, आर का भाई क्यू है। माइनस का चिन्ह किसको दर्शाता है, पिता को। यानी क्यू का पिता कौन है, पी। क्यू का पिता कौन है भाई, पी है। क्यू का पिता कौन है, पी है। क्यू का पिता है पी। पिता है तो मेल होगा, यानी पुरुष होगा तो पुरुष को 4 कोने डब्बे में। अब पूछ रहा है टी के क्या लगेंगे, पी। भैया जी ये भाई टी के क्या लगेंगे, पी। टी की माँ, माँ की बहन मौसी, मौसी का भाई मामा, मामा। मौसी का भाई समझ में नहीं आ रहा तो माँ, माँ है, ये बहन है इसकी, ये भी इसका भाई है तो माँ का भाई मामा। मामा का पिता नाना। क्या लगा, नाना। चित्र से भी समझ लिया। ये तो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर, यानी इस प्रकार से इसको हल करते हैं। लेकिन एग्जाम में हमारे पास समय की क्या होती है, कमी। समय की क्या होती है, कमी। तो कमी को दूर कैसे करते हैं, छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक से सवाल को हल करके। सवाल सबको आता है, परीक्षा में ऐसा नहीं है सवाल आपको ही आएगा, परीक्षा में सबको सवाल आएगा। ऑलमोस्ट जो भी तैयारी करेंगे उनको सबको सवाल आएगा। लेकिन आगे कौन जाएगा, जो जल्दी करेगा, जो जल्दी सवाल को हल करेगा। देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न। टाइप नंबर 3 बिल्कुल इजी है भाई, अगर आप ईमानदारी से पढ़ो। बच्चों को सबसे टफ टाइप यही लगता है, गलत होने की चांसेस रहते हैं उनके। हम करते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में हम करते हैं अगला प्रश्न। ए
गुणा बी, ए बी का पुत्र, ए बी का पुत्र, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए बी का पिता, ए बी का पिता, ए बी का पिता, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी मतलब है भाई ए बी की पुत्री, ए बी की पुत्री, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, यानी कि ए बी की पत्नी, ए बी की पत्नी। असत्य कथन ज्ञात कीजिए, असत्य कथन ज्ञात नहीं, सॉरी, एम एफ की दादी है, एम एफ की दादी है। प्रश्न बोल रहा है एम एफ की, ये क्वेश्चन है, ये कथन है, ये क्वेश्चन है, एम एफ की दादी है, एम एफ की क्या है भाई, एम एफ की दादी है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया जा चुका है। प्रश्न क्या दिया गया है भाई, प्रश्न दिया है एफ गुणा आर लेस देन एस, ये क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह क्या आएगा, ठीक है, एम, ये हमें समीकरण में प्रश्न के रूप में दे रखा है। तो इसके स्थान पर क्या आएगा, इसके स्थान पर क्या आएगा। अब देखो सबसे पहले ये बोल रहा है एफ की दादी कौन है भाई, एम है, एफ की दादी कौन होगी, एफ की दादी एम होगी। ये देखो एफ की दादी है तो एम एफ की दादी है, एम क्या है, एफ की दादी है, ठीक है भाई, एम एफ की दादी है तो क्या होगा। अब देखो दादी होगी, कौन होगी, दादी होगी, दादी कब होगी, दादी कब होगी, कम से कम 2 महिलाएं होगी, कम से कम 2 महिलाएं, यानी 2 महिलाएं आएंगी। तो सबसे पहले देख लो भाई महिलाएं किस किस में आ रही है, एक तो पुत्री, मतलब इस चीज में पुत्री आ रही है, एक इसमें आ रही है, गुणा में कौन सी आ रही है, पुत्र आ रहा है, दादी आ रही है। तो सबसे पहले देखो ये तो हो गए स्वयं, ट्रिक से ही कर लेते हैं इसको, एम या कुछ है पता नहीं, एस आर एफ, स्वयं को माना, ये माना स्वयं को, ये किसको माना, स्वयं को, यहाँ कुछ है लेकिन इसका पता नहीं है। अब यहाँ देखो इस चिन्ह का मतलब लेस देन का मतलब क्या है, पत्नी, लेस देन का मतलब क्या है, पत्नी, क्या है, पत्नी है, क्या है, पत्नी। गुणा का मतलब क्या है भाई, गुणा का मतलब पुत्र है, गुणा का मतलब क्या है, पुत्र, गुणा का मतलब क्या है, पुत्र। देखो ये है पुत्र, ये है पुत्र, यहां क्या रखें, यहां क्या रखें, सबसे पहले अगर हम रख के देखते हैं भाई, इसको रखें, इस चिन्ह को रखें, इस चिन्ह को एक बार के लिए रखा, स्वयं, स्वयं की पत्नी, पत्नी की पत्नी, पत्नी की पत्नी नहीं होती, ये चिन्ह नहीं बेटा, इस चिन्ह को रख के देखा, मैं, मेरी पुत्री, पुत्री की पत्नी, पुत्री की पत्नी नहीं बेटा, प्लस को रखा, किसको रखा, प्लस को, मैं, मेरे पिता, पिता की पत्नी, माँ, माँ का पुत्र, माँ का पुत्र क्या लगा, भाई लगा, ये भी नहीं बेटा। अब लगा है गुणा का चिन्ह, लास्ट बचा है गुणा का, देखो ये लगा पुत्र, मेरा पुत्र, ये लगा पुत्र, क्या हुआ, पुत्र, देखो ये है पुत्र तो लगा क्या, पुत्र, ये मैं, पुत्र, पुत्र की पत्नी, पुत्र वधु, पुत्र वधु, पुत्र वधु का पुत्र क्या हुआ, पोत्र, पोता हुआ ना, पुत्र वधु का पुत्र क्या हुआ, पोत्र, पोता। तो एम दादी है या नहीं है, आपके दादी हो जाएगी ना भाई, ये पोत्र है तो ये दादी होगी, दादी है, दादी है मतलब ये कौन सी है, महिला है, क्या एम क्या है, महिला। भाई प्रश्न में सबसे पहले बोल दिया कि एम दादी है,
एम क्या है, एफ की दादी, इसका मतलब ये महिला यानी स्वयं है, जो ये फीमेल है। हम इसको क्या मानना, नेम को फीमेल मानना। चित्र से भी कर सकते हो, चित्र से भी आप करने की कोशिश करना। हमने बना दिया इसको शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करके आपको दिखाया। अगला प्रश्न करते हैं भाई। P प्लस क्यू, पी क्यू का पति, P प्लस क्यू, P क्यू का पति, P भाग क्यू, P क्यू की बहन, ये क्यू की बहन है भाई, बहन है, ठीक है। P गुणा क्यू, P क्यू का क्या है, पुत्र है। अब बोल रहा है कौन सी समीकरण ए में ए बी की पुत्री होगी, कौन सी समीकरण में ए बी की पुत्री होगी। तीन समीकरण दे देगा किस प्रकार से, ए प्लस सी गुणा ए, तो ये बी है। दूसरी समीकरण दे देगा इस प्रकार से, ए भाग डी गुणा बी। तीसरी समीकरण इस प्रकार से, डी गुणा बी प्लस सी भाग ए, इस प्रकार से दे देगा। अब हमें पूछेगा निम्न में से कौन सी समीकरण में क्या होगी, बी की पुत्री कौन होगी, ई, ए होगी भाई, बी की पुत्री ए होगी। समीकरण देखो, बी की पुत्री है ए, बी की पुत्री है ए, सबसे पहले स्वयं को मानो, स्वयं को इसमें मान के देखो, इसमें माना स्वयं, क्या माना, स्वयं। गुणा का मतलब है पुत्र, गुणा का मतलब क्या है, पुत्र। प्लस का मतलब क्या है भाई, पति, क्या है, पति। अब देखो स्वयं, स्वयं का पुत्र, पुत्र का पति, गलत, ये समीकरण तो गलत है भाई, इसमें तो नहीं बैठेगी, पुत्री तो नहीं होगी, ठीक है। अगली समीकरण को देखते हैं, इसको माना स्वयं, क्या माना, स्वयं। ए और बी के मध्य रिश्ता निकालना, ठीक, ए और बी के मध्य, यानी बी की पुत्री होनी चाहिए ए। स्वयं, गुणा का मतलब क्या है भाई, गुणा का मतलब है पुत्र, गुणा का मतलब क्या है, पुत्र। भाग का मतलब क्या है भाई, भाग का मतलब है बहन, भाग का मतलब क्या है, बहन। अब देखो ये मैं रहा, यानी कि ये कोई है, मेल या फीमेल अभी तक पता नहीं है, मेल या फीमेल का तो पता नहीं है, लेकिन ये जो भी है इसको माना स्वयं, खुद माना। ये खुद का पुत्र, पुत्र की बहन पुत्री, यानी कि पुत्री, इसमें ये सही होगा, ये सही होगा। नीचे वाला भी करके चेक कर सकते हो, ए को माना स्वयं, ए को माना स्वयं मान लिया। भाग का मतलब हमें क्या पता है, बहन है, भाग का मतलब क्या है, बहन है, स्वयं की बहन क्या लगती है, बहन लगती है। प्लस का मतलब क्या है भाई, प्लस का मतलब हमें पति है, क्या मतलब है, पति है, क्या है, पति है। और गुणा का मतलब भी हमें पता है, गुणा का मतलब भी हमें पता है, गुणा का मतलब हमें पता है, पुत्र है, क्या है, पुत्र। देखो मैं, मेरी बहन, बहन, बहन का पति, बहनोई, बहनोई का पुत्र भांजा, बहनोई का पुत्र भांजा, तो ये भी नहीं बेटा, ये भी नहीं बेटा। इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 हमारा हल होगी। ये समीकरण 2 नंबर समीकरण है, ये है ए भाग डी गुणा बी, ये हमारी समीकरण हल होगी। किस प्रकार से, ये बी की पुत्री को, बी की पुत्री ए होगी, किस प्रकार से होगी, ये देखिए, सबसे पहले स्वयं को माना, ये माना स्वयं। गुणा का मतलब हमें पता है पुत्र होता है, गुणा का मतलब क्या होता है, पुत्र, यानी कि इस डी के ये क्या है, डी पुत्र है। और भाग का मतलब क्या है, बहन है, यानी कि डी के बहन है ए, ये क्या है, बहन है। अब देखिए ये जो भी व्यक्ति है इसका ये क्या है, डी पुत्र है, और पुत्र की बहन इसके क्या लगेगी,
भाई आप हो और आपके एक पुत्र है और उसकी एक बहन है, तो वो आपकी क्या लगेगी? पुत्री लगेगी। तो इस प्रकार से बी के कौन होगी? पुत्री। ए होगी क्या होगी? पुत्री होगी। क्या होगी? पुत्री होगी। चित्र बनाकर भी कर सकते हो, चित्र भी हमने देख लिया। आपका समय किसमें बचेगा वो आप देखो। मेरे हिसाब से आपका समय बचेगा इस प्रकार के सवाल में, शॉर्ट ट्रिक से। किसमें बचेगा? शॉर्ट ट्रिक से बचेगा आपका समय। एक प्रश्न अंतिम रूप से कर लेते हैं, उसके बाद में कल की क्लास में करेंगे रिवीजन। क्या करेंगे भाई? रिवीजन करेंगे। कल की क्लास हमारी होगी रिवीजन क्लास। ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी भाई है ए का, बी भाई है ए का, ए गुणा बी, बी पत्नी है, पत्नी है ए की, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माँ है, ए माँ है बी की, ए माँ है बी की। ठीक है। ए भाग, ए भाग ए भाग बी, ए भाग बी। इसमें है भाई बी पिता है, बी पिता है। पिता मतलब पापा जी वाला पिता, वो पिता ने शाम को पीते हैं वो पिता ने। बी पिता है किसका? ए का, ए का। ठीक है, बी पिता है ए का। समीकरण में पी नानी है टी की। तीन समीकरण दे दी। पहली समीकरण इस प्रकार से है भाई, क्यू माइनस पी प्लस आर भाग टी। दूसरी समीकरण है पी गुणा क्यू भाग आर प्लस टी। थर्ड नंबर समीकरण है वो है भाई पी गुणा क्यू भाग आर माइनस टी। अब किसको क्या बना रहा है? पी नानी है टी की, पी नानी है टी की, पी नानी है टी की। कौन सी समीकरण में पी नानी होगी टी की? भाई कौन सी समीकरण ऐसी है जिसमें पी नानी होगी टी की? पी नानी टी की किसमें होगी? नानी बनाने के लिए दो महिलाएं होगी। क्या होगी? दो महिलाएं। ये माँ है, ये पत्नी है, यानी गुणा और माइनस दोनों आना चाहिए। इस समीकरण में माइनस तो आ रहा है, गुणा नहीं आ रहा है। माइनस गुणा आ रहा है, नहीं आ रहा है। माइनस भी आ रहा है, गुणा भी आ रहा है। सबसे पहले दो महिलाएं वाला चेक करते हैं। भाई परीक्षा में हमें क्या बचाना है? समय। ये दो महिलाएं होगी तभी नानी होगी। एक तो आपकी मम्मी होगी और आपकी मम्मी की भी क्या होगी? मम्मी, तभी तो नानी बनेगी। तो नानी बनाने के लिए सबसे पहले क्या है भाई? दो महिलाएं जरूरी होगी। कितनी महिलाएं जरूरी होगी? दो। अब देखो सबसे पहले इसको ही सोल्व कर देखते हैं। ये हमने माना स्वयं को। किसको माना? स्वयं को माना। तीसरी समीकरण में क्योंकि भाई दो महिलाएं बैठी है, चिन्ह में देखो भाई, माइनस का चिन्ह किसको दर्शाता है? माँ को। गुणा का चिन्ह किसको दर्शाता है? पत्नी को। क्या दोनों माँ और पत्नी दोनों महिलाएं होती है? होती है। माइनस का चिन्ह दर्शाता है माँ को। किसको दर्शाता है? माँ को। ये भाई माँ। भाग का चिन्ह किसको दर्शाएगा? पिता को। किसको दर्शाएगा? पिता को, पिता को। गुणा का चिन्ह किसको दर्शाएगा? पत्नी को। किसको दर्शाएगा? पत्नी को। किसको दर्शाएगा भाई? पत्नी को। समीकरण को बड़ा बड़ा लिख के आपको सरल कराते हैं। पी गुणा क्यू भाग आर माइनस टी। अब इसमें देखो, नानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता है भाई नानी, दादी या पुत्र वधु, या पुत्र वधु। तो पुत्र वधु के लिए कितनी महिलाएं जरूरी है? एक से ही काम चल जाता है। अगर आपका पिता है, उसका पुत्र, उसकी पत्नी, तो भी बन जाता है। लेकिन नानी बनानी है तो कम से कम कितनी महिलाएं जरूरी? दो। दादी बनानी है तो कितनी महिलाएं जरूरी? दादी बनाने के लिए कितनी महिलाएं जरूरी है? दो। आप बोलोगे दो जरूरी, मैं बोलता हूँ कैसे? दो की कोई जरूरी नहीं है। नानी बनाने के जरूरी दो। लेकिन आपको अगर है ना
दादी बनानी है तो आपके पिताजी की माँ क्या हो जाएगी, दादी। तो आपके पिताजी की माँ क्या हो गई, दादी। तो आपने एक ही महिला से काम चला लिया, लेकिन नानी में दो के बिना काम नहीं चलेगा, दो के बिना काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं भाई दो महिलाएं कौन कौन सी जिनको दर्शाती है। सबसे पहले पत्नी वाली गुणा, फिर माँ वाला माइनस। गुणा और माइनस जिसमें होगा उसमें नानी बन सकती है। क्या गुणा और माइनस है? पहले समीकरण में माइनस तो है लेकिन गुणा नहीं है, यानी कि एक ही महिला है, ठीक है। दूसरी समीकरण को देखा, गुणा तो है लेकिन माइनस नहीं है। तो तीसरी समीकरण को देखा, गुणा भी है भाई साहब और माइनस भी है। तो तीसरी समीकरण को सबसे पहले चेक करते हैं, उसके बाद में अगर नहीं बना तो दूसरे में चेक करेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं लास्ट समीकरण को और देखते हैं। ये माना स्वयं को, किसको माना भाई, स्वयं को, ये मान लिया स्वयं जी को। माइनस का मतलब किसको दर्शा रहा है, माँ को। माइनस का मतलब किसको दर्शा रहा है, माँ को। भाग का मतलब किसको दर्शा रहा है, पिता को। किसको दर्शा रहा है भाई, पिता को। और गुणा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, पत्नी को। किसको दर्शा रहा है भाई, पत्नी को। किसको दर्शा रहा है, पत्नी को। अब देखो ये तो हो गया स्वयं, ये तो हो गया स्वयं। स्वयं की माँ क्या लगती है, आपकी माँ आपके क्या लगती है, माँ। आपके माँ के पिताजी आपके क्या लगते हैं, नाना जी। क्या लगते हैं, नाना। नाना के पत्नी आपकी क्या लगती है, नानी। क्या लगती है भाई, नानी। नाना की पत्नी क्या लगेगी, नानी। क्या लगेगी, नानी। यही तो बोल रहा है, पी नानी है टी की, पी नानी है टी की। तो भाई पी नानी है टी की, पी नानी है टी की। होगी ना, टी की नानी पी हो गई। आप बोलोगे लास्ट प्रश्न है भैया जी हमें तो चित्र से भी बता दो, हमें तो चित्र से भी बता दो। तो चित्र से बताते हैं। तो सबसे पहले करते हैं भाई इसका मतलब, समीकरणों में लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इस समीकरण को चित्र से दर्शाओ। टी, टी की माँ कौन है भाई, टी की माँ कौन है, आर है। टी की माँ कौन है, आर है। समीकरण, हम ये दोनों समीकरणों को सरल क्यों करें, हमें पूछा नानी का तो हम इसको ही करें क्योंकि इसी में दो महिलाएं होगी। तीसरी समीकरण में क्या होगी, दो महिलाएं। तो हम कौन सी समीकरण को सरल कर लेंगे, हमारा समय बचाने के लिए हम कौन सी समीकरण को सरल करेंगे, तीसरी समीकरण को सरल करेंगे। टी की माँ हो गई आर, टी की माँ हो गई भाई आर, टी की माँ आर है। उसके बाद में आर के पिता कौन है, क्यू है। आर के पिता कौन है, क्यू है। आर के पिताजी हो गए भाई क्यू जी, ये आर के पिताजी है। और क्यू की पत्नी कौन है, पी। क्यू की पत्नी कौन है, पी। अगर पत्नी पत्नी का रिश्ता होगा तो इस प्रकार से चिन्ह दर्शाएंगे और पी बना देंगे। यहाँ पत्नी होगी तो सर्कल में बैठेगी, पत्नी होगी तो सर्कल में बैठेगी, यानी महिला है तो गोल गोल घेरे में बिठा देंगे। अब देखो नानी, अब देखो टी की माँ, माँ के पिता नाना, नानी के पत्नी नाना, सॉरी टी के पिता, पी की माँ क्या लगे, सॉरी इसकी माँ क्या लगेगी, माँ। माँ की पिताजी क्या लगे, नाना। नाना की पत्नी क्या लगी, नानी। तो लगी क्या, सीधी क्या लगी, नानी। क्या लगी भाई, नानी लगी है। ये देखो ये बेटा टी, ये है टी की माँ। माँ के पिता क्या लगते हैं, नाना। नाना की पत्नी क्या लगती है, नानी। क्या लगती है, नानी। तो चित्र से भी देख लिया। तो हमने आज टाइप नंबर 3 को किया कंप्लीट। कल की क्लास में हम करेंगे तीनों टाइप का रिवीजन। और तब तक बने रहिए, धन्यवाद।